उत्तर प्रदेश के बदायूं हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। मामले की फोरेंसिक जांच कर रही हैदराबाद की फोरेंसिक लैब इस नतीजे पर पहुंची है कि हत्या से पहले दोनों बहनों के साथ बलात्कार नहीं हुआ था। फोरेंसिक लैब के इस निष्कर्ष के बाद बदायूं हत्याकांड में शक की सुई पूरी तरह लड़की के परिवार वालों की ओर घूम गई है। बदायूं के एक गांव में पेड़ से लटकती दो बहनों की इस दहला देने वाली तस्वीर का सच पूरी तरह पलटता दिख रहा है। बलात्कार के बाद हत्या कर पेड़ से लटकाने की ये थ्योरी अब धराशायी होने लगी है। सीबीआई जांच में एक एक कर ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जो इस पूरे मामले में परिवार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सीबीआई की शुरुआती पूछताछ में ही कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिनकी वजह से सीबीआई की पूरी जांच फॉरेंसिक रिपोर्ट पर अटक गई। बदायूं कांड की जांच शुरू करते समय सीबीआई को सबसे ज्यादा भरोसा फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट पर था, लेकिन एक एक करके ये रिपोर्ट शुरुआती थ्योरी को गलत बताने लगे हैं। सोमवार की देर रात सबसे पहले आरोपियों के डीएनए से संबंधित फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि मारी गई दोनों लड़कियों के कपड़ों से आरोपी बनाए गए किसी शख्स का डीएनए नहीं मिला। गौरतलब है कि इस मामले में गांव के ही 5 लोगों को हत्या और बलात्कार का आरोपी बनाया गया था। यूपी पुलिस ने बाकायदा इन्हें गिरफ्तार भी किया था। इस मामले की दूसरी फॉरेंसिक रिपोर्ट बुधवार को आई। हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब ने सीबीआई को भेजी अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर बताया कि दोनों लड़कियों के साथ बलात्कार हुए ही नहीं। सीबीआई ने भी इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। बदायूं कांड के असली खलनायक को तलाश करने के लिए अब फिर से सीबीआई गांव के लोगों पर ही निर्भर करेगी। इसके साथ ही इस केस से जुड़े सभी लोगों से दोबारा पूछताछ की जाएगी। अब सीबीआई के सामने कई सवाल मुहबाए खड़े हैं। मसलन इस खौफनाक कांड को आखिरकार किसने अंजाम दिया? क्या इस दोहरे हत्याकांड में लड़की के परिवार वालों की भूमिका ही संदिग्ध है? क्या इस हत्याकांड की पुलिसिया जांच को साजिशन भटकाया गया? ये तमाम सवाल इसलिए कि इस हत्याकांड पर जमकर शोर मचा था और दिल्ली से लखनऊ तक सियासत भी खूब हुई। आलोक वर्मा, दिल्ली, IVN 7। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बदायूं केस का सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। जल्द ही पूरा सच सामने आ जाएगा। मामला आपके सामने है। बदायूं के मामले में बताओ सरकार पे क्या क्या आपने उठाए सवाल, अब जवाब भी आपको देना चाहिए, हमारी मदद करनी चाहिए उसमें आपको। अब मदद कब करोगे? आपको बता दें कि करीब 1.5 महीने पहले IVN 7 बदायूं हत्याकांड की ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल हमने की थी और IVN 7 रिपोर्टर अरुणिमा ने दोनों बहनों से घर वालों से बात कर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की थी और तब भी यही बात सामने आई थी कि इस मामले में घर वालों की भूमिका पूरी तरह से पाक साफ नहीं है। बदायूं के कटरा सादातगंज गांव में पेड़ से लटकती दो बहनों की लाश मिलने के बाद ये परिवार लगातार सुर्खियों में रहा है। पहले इस परिवार ने अपनी बेटियों की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। यूपी पुलिस ने इस मामले में ऑनर किलिंग का शक जताया था। इसके बाद पीड़ित परिवार की उम्मीदें सीबीआई पर टिकी थी, लेकिन जब सीबीआई ने भी ऑनर किलिंग की थ्योरी को पूरी तरह नकारा नहीं, तो परिजनों ने जांच पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। पप्पू और सर्वेश का साला बानोई का रिश्ता चलता है। सर्वेश बचाने के लिए जुटा हुआ था, इसीलिए मरवा दिया, लड़की मरवा दी। तो आप कह रहे सर्वेश ने लड़कियों को मरवाया? सर्वेश ने लड़कियों को मरवाया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस मामले में पीड़ित परिवार के बयान लगातार बदल रहे हैं। लड़कियों के परिजनों ने पहले बयान दिया था कि आरोपी पप्पू और उसके साथ 3 और लोगों को लड़कियों के साथ देखा गया था। उन्हें देखने वाला चश्मदीद सिर्फ पप्पू को ही पहचान सका, लेकिन एफआईआर में परिजनों ने लिखवाया कि पप्पू को उसके 2 भाइयों के साथ देखा गया था। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक चश्मदीद ने आरोपी पप्पू से आमने सामने की पूछताछ में शामिल होने से इनकार कर दिया। सीबीआई ये पूछ रही है कि क्या क्या देखा है, क्या नहीं देखा। हमने कि जो बात मैंने देखा है वही बात हम बताएंगे, जो बात देखी नहीं है वो हम नहीं बता सकते हैं। तो हमारे भाई, बड़े भाई सब ये हमारे लिवाक लाए, तो हम तो जबरदस्ती ताकि भाई साहब ने मेरे भाई साहब से बात कर लेना, नहीं करा रहा है। पीड़ित पक्ष का दावा है कि पप्पू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन सीबीआई के सूत्र बताते हैं कि पप्पू ने रेप और कत्ल के आरोपों से इनकार किया है। इसके बजाय पप्पू ने यह कबूल किया है कि दोनों बहनों में से एक लड़की के साथ सहमति से संबंध बने थे। बदायूं से अरुणिमा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IVN 7।